नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारू राजस्थान। शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 गंगापोल इलाके में आज जन सेवा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल की गई। वार्ड पार्षद सलमान मंसूरी पुत्र गफूर मंसूरी द्वारा जनता क्लिनिक भवन और वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पार्षद सलमान मंसूरी ने इस पहल पर कहा कि जनता क्लिनिक के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को अब निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में मिल सकेंगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि जनता उन्हें फिर से चुनती है तो वे सुविधा और विकास के लिए कई और योजनाएं लागू करेंगे। वहीं वाटर कूलर की सुविधा से क्षेत्रवासियों को शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध रहेगा, जिससे विशेषकर गर्मी के मौसम में बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने पार्षद के इन प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वार्ड के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। जयपुर से माइल खान की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में, जो वार्ड नंबर 26 में आता है। यहाँ पर एक जनता क्लिनिक भवन का उद्घाटन किया जा रहा है वार्ड नंबर 26 के सलमान मंसूरी द्वारा। पार्षद सलमान मंसूरी का क्या कहना है इस पे आज हम इनसे बात करते हैं। देखिए, आज का दिन बड़े इलाके के लिए बहुत ही मसरत और खुशी का दिन है। ये वो जगह थी जहाँ गिलाज़त और गंदगी लोग यहाँ ठहरना और देखना पसंद नहीं करते थे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अब्दुल गफूर मंसूरी साहब का और सलमान मंसूरी साहब का, साथ ही यहाँ मोहल्ला कुरैशियान नालबंदान शेखान के ज़िम्मेदार हजरात का, कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली इसको कन्वर्ट करने के अंदर, और जो गंदगी फैली हुई थी उसको एक शानदार बिल्डिंग के अंदर गफूर मंसूरी साहब सलमान मंसूरी साहब ने इसको कन्वर्ट किया है। आने वाले दिनों के अंदर इलाके के अंदर जनता की राजगढ़ में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय केवी को रेणी क्षेत्र के दलालपुरा में खोले जाने के निर्णय के विरोध में आज राजगढ़ आवास मंच के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंच ने उपखंड अधिकारी सीमा मीणा को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए पहले राजगढ़ क्षेत्र के काला पापड़ा में भूमि स्वीकृत की गई थी, लेकिन आरोप है कि एक माइनस मालिक के हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव के चलते अब विद्यालय को दलालपुरा में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। राजगढ़ आवास मंच के सदस्य मुकेश जैमन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर राजगढ़ से केंद्रीय विद्यालय को दूसरी जगह ले जाया गया तो यहाँ की जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। जनता अब प्रशासन के आगामी निर्णय का इंतजार कर रही है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आज हमने उपखंड अधिकारी महोदय को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कस्बा राजगढ़ उपखंड राजगढ़ के लिए जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था और अभी जानकारी में आया कि उसको दलालपुरा रैणी क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, उसके विरोध में हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था। तो हमें बताया गया था कि राजगढ़ में उपयुक्त ज़मीन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए राजगढ़ आवाज़ मंच के लोगों ने अपने स्तर पर राजगढ़ में ज़मीन तलाश की गई। इसके लिए खसरा नंबर 1153, जिसमें से पूर्व में प्यारेलाल स्कूल के लिए ज़मीन आवंटित हो चुकी है, उसमें अभी भी 6.5 बीघा ज़मीन मौजूद है। और प्यारेलाल स्कूल के नाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम खेल मैदान में भी एक खसरा 0.92 हेक्टेयर का जो है लगभग 4 बीघा का, ये दोनों खसरों को केंद्रीय विद्यालय के लिए आसानी से आवंटित करके केंद्रीय विद्यालय के नाम लगभग 10 बीघा ज़मीन हो जाती है और आसानी से केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटित होकर केंद्रीय विद्यालय कस्बा राजगढ़ में ही खोला जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजसमंद जिले में 1 से 3 दिसंबर तक भव्य कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फेस्टिवल की सफल तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली। अगली समीक्षा बैठक 21 दिसंबर को स्वयं जिला कलेक्टर की उपस्थिति में कुंभलगढ़ में ही आयोजित की जाएगी।
पर्यटन विभाग जल्द ही फेस्टिवल के दिनांकवार कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी करेगा। बैठक में पर्यटन, एएसआई, पीडब्ल्यूडी, वन पुलिस और नगर परिषद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर हसीजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फेस्टिवल में अधिक से अधिक देशी और विदेशी पर्यटकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अधिकतम पर्यटकों तक फेस्टिवल की जानकारी पहुंचाई जाए। पर्यटकों की सुविधाओं में कोई कमी न हो और हर प्रस्तुति तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हो। बैठक में सभी संबंधित विभागों को उनके दायित्व सौंपे गए। इस दौरान एडीएम नरेश बुनकर, कुंभलगढ़ एसडीएम साक्षीपुरी, तहसीलदार और विकास अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में करीब 1 साल से लापता एक युवती आज बंबोरी गांव स्थित कुंडेरा वन विभाग की चौकी के पास मिली। ये युवती कुंडेरा निवासी रमेश सैनी की पुत्री थी। एक अनजान व्यक्ति युवती को गांव में छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद युवती को महिला थाने लाया गया। युवती से पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। युवती ने बताया कि उसे कुछ लोगों ने कार में बंद कर खेत से अगवा किया था और उसे एक अंधेरे कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। पूछताछ के दौरान युवती बार बार किसी होटल और कुछ लोगों के नाम ले रही थी। पुलिस अब युवती के बयानों और उसके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर मामले की गहनता से जांच कर रही है, ताकि अपहरण और बंधक बनाने वाले आरोपियों का पता लगाया जा सके। सवाई माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पदमपुर की ग्राम पंचायत 20 बीबी में सरपंच नरेंद्र कौर पर जोहड़ पायतन की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करवाने के गंभीर आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है। इन आरोपों के विरोध में आक्रोशित ग्रामीण पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से आज 2 ग्रामीणों अजय कुमार और अंग्रेज सिंह ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी पदमपुर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि वे पहले भी 15 दिन तक धरने पर बैठे थे, लेकिन विकास अधिकारी के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि विकास अधिकारी द्वारा सरपंच को 3 नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें मजबूरन दोबारा धरना देना पड़ा। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं करता, तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की रिपोर्ट। चक 20 बीबी थर्ड के अंदर प्रशासक और प्रशासक के पुत्र द्वारा जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जे करवाए गए हैं, उस संबंध के अंदर पिछले 9 महीने से ग्रामीणों ने शिकायत पर शिकायत यहाँ की पंचायत समिति को, एसडीएम साहब को, यहाँ तक कि जिला परिषद तक अपनी शिकायतें भेजी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दिवाली से पहले 15 दिन तक लगातार एसडीएम दफ्तर के ऊपर धरना लगा के, जिसमें एक साथी अंग्रेज सिंह 4 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा। और उस घटना के बाद में प्रशासन हरकत में आया, एक जांच खोली, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और उस कमेटी ने आश्वस्त किया कि 28 अक्टूबर तक हम पूरे मामले की जांच करके 3 नोटिस देने की प्रक्रिया है, जिसके अंदर कोई कागज़ किसी के हैं वो मंगवा लेंगे। नोटिस दे के हम पूरे जो है कब्ज़ों को हटाने का काम करेंगे। 28 तारीख बीत जाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे साथियों ने जो बातचीत की। भारतीय कपास निगम ने नरमा खरीद से जुड़े किसानों को बड़ी राहत दी है। निगम ने नरमा खरीद हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया है। जैतसर खरीद केंद्र पर सीसीआई ने अब तक किसानों से 1100 क्विंटल नरमा की खरीद पर 7,860 प्रति क्विंटल की दर से की है। भारतीय कपास निगम के केंद्र प्रभारी राकेश मीणा ने बताया कि 7,860 प्रति क्विंटल का भाव 8% से कम नमी वाले नरमे के लिए निर्धारित किया गया है। 8% से 12% तक नमी होने पर प्रति 0.1% नमी पर 7.86 की कटौती की जा रही है। खरीद के 7 दिन के भीतर भुगतान आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। खरीद केंद्र पर प्रति बीघा 4 क्विंटल नरमा की खरीद की जा रही है।
केंद्र प्रभारी ने किसानों से अपील की है कि वे नमी 12% से ऊपर न होने दे, इसलिए नरमा को अच्छी तरह सुखाकर ही खरीद केंद्र पर लाएं। कपास किसान ऐप के माध्यम से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैतसर से डीडी पारीक की रिपोर्ट। सांभर कस्बे में इन दिनों भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। श्री श्याम रंगीला परिवार सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री श्याम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां पूरे जोश और श्रद्धा के साथ चल रही है। कस्बे की गलियां जय श्री श्याम के जयकारों से गूंजने को तैयार हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सांभर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। समिति के अध्यक्ष पराग पोद्दार ने बताया कि ये महोत्सव 12 नवंबर से प्रारंभ होकर 16 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत 12 तारीख को कलश यात्रा के साथ होगी, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल होंगी। इस दौरान हातोज धाम के पीठाधीश्वर और विधायक बाल मुकुंद आचार्य शिरकत करेंगे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हवन भी होंगे। 16 नवंबर को नव निर्मित मंदिर में रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज, रानी सती दादी और बाबा श्याम की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सांभर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हेतु मतदान कल 11 नवंबर को होगा। जिला प्रशासन द्वारा मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर ने बताया कि अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। एसपी अभिषेक ने बताया कि संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। नामांकन वापसी के बाद अब मैदान में कुल 15 प्रत्याशी बचे हैं। इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के अलावा निर्दलीय दावेदारों ने भी अपना दम लगा दिया है। भाजपा ने बारां के वर्तमान प्रधान मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को फिर से इस बार इसी सीट से टिकट दिया है। इस सीट पर इन दोनों के मुख्य दलों के बीच मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने दावेदारी ठोक रखी है। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे इंतज़ाम चौक चौबंद कर रखे हैं। इसमें जो हमारी तरफ से जो मोबाइल पार्टीज़ हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, इन सबको ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ रहेंगी उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे तरफ से जो नाकेबंदी है, ये हमने इसको सशक्त करा रखा है। विशेष तौर से जैसे ये साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो गई, तो हमने नाकाबंदी में ये सुनिश्चित किया है कि बाहर से कोई गाड़ी या कोई जो वोटर या अंता विधानसभा के अलावा कहीं और का हो, वो कहीं यहाँ आके चुनाव को प्रभावित ना कर सके। और इसके अतिरिक्त हमने कल से चालू किया हुआ है, ये जो भी अनावश्यक रूप से जो गाड़ियाँ घूम रही हैं, जो लोग ठहरे हुए हैं, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उन पे हमने सख्त निगाहें बनाए रखी हैं। सख्त एक्शन जारी है। हमारी पूरे प्रयास ये रहेंगे कि ये चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न कर सकें। जैसा कि आपको पता है, कल मतदान का दिवस है। उसके लिए आज जो अंतिम ट्रेनिंग होनी है, जो हमारे 268 पोलिंग पार्टीज है वो भी चल रही है। स्ट्रांग रूम खोला जा चुका है। तो जो ऑब्जर्वर मैडम है और जो कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव उनकी उपस्थिति में उनको सारे सामान दिए जा रहे हैं। आज ये पार्टियां प्रस्थान करेंगी। उसके बाद कल सुबह से मॉक पोल की शुरुआत होगी 5:30 बजे से, और 7 बजे से जो पोल है, वास्तविक पोल है, वो शुरू होगा। इसके लिए पूरी तैयारियां करी जा चुकी हैं। AMF यानी कि रैंप, पानी, बिजली, छाया की जो व्यवस्था है वो हो चुकी है। इको फ्रेंडली बूथ बनाए जा रहे हैं, ग्रीन बूथ बनाए जा रहे हैं। जो हमारे दिव्यांग भाईजान हैं उनके द्वारा मैनेज बूथ्स हैं, महिला मैनेज बूथ्स हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करी गई हैं। साथ में हैप्पी आवर भी रहेगा जो सुबह का रहेगा, जिसमें कि जो प्रथम बार के जो मतदाता आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा, उनके द्वारा प्लांटेशन कराया जाएगा। और स्वीप टीम भी लगातार हेला टेली और जो वोट योद्धा हैं वो काम करते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रेरित कर सकें, ताकि बूथ में आकर के वो वोटिंग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ जैसा SP साहब ने आपको बताया, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे इंतजाम चौक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की पिंडवाड़ा इकाई ने राजकीय महाविद्यालय का स्थायी भवन झाडोली में
बनाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। परिषद ने ज्ञापन में तर्क दिया कि झाडोली में पहले से ही ITI कॉलेज और मॉडल स्कूल संचालित है। इन संस्थानों की मौजूदगी के कारण विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक माहौल और आवश्यक संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं, जिससे महाविद्यालय का स्थायी भवन यही बनाया जाना अधिक उपयुक्त रहेगा। आबू रोड से राहुल रावल की रिपोर्ट। रावत भाटा उपखंड क्षेत्र की बस्सी पंचायत के खरनाई गांव में इन दिनों बिना अनुमति हजारों हरे पेड़ों पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति फेल साबित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार बड़ी संख्या में हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और सरकारी मशीनरी मुख दर्शन बनी हुई है। ये क्षेत्र राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में बताया गया है और अभी तक पेड़ काटने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। एक और सरकार पर्यावरण के लिए करोड़ों रुपए पौधारोपण कर खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर खरनाई गांव में JCB के माध्यम से सैकड़ों पौधों को उखाड़ दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस गंभीर अवैध गतिविधि की जानकारी उपखंड अधिकारी, वन विभाग और रावत भाटा तहसीलदार को दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अधिकारी द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इस लापरवाही से सरकारी मशीनरी की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। रावत भाटा से मदन मीणा की रिपोर्ट। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रशासन वॉशमाओ, प्रशासन वॉशमाओ, प्रशासन वॉशमाओ, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, प्रशासन वॉशमाओ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।